सो हेलो यार पोके आर्मी, सॉरी अल्लोला पोके आर्मी, कैसे हो आप सभी लोग। पिछले वीडियो को मुझे उतना सपोर्ट नहीं मिला क्योंकि भाई मतलब मैं समझ सकता हूँ बहुत दिनों से मैंने कुछ वीडियो नहीं डाला था और ये वीडियो आने में भी लेट हो जाएगा क्योंकि मेरा रिचार्ज खत्म हो गया था। तो उस वक्त में ये वीडियो मैंने रेडी कर दिया था, ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए आज का टॉपिक है टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन स्पेसिफिक जी मूव्स रैंक इन 2022। ओके, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे 10 ऐसे जी मूव्स के बारे में जो भाई मतलब तबाही मचाएंगे, ठीक है। तो एंड तक बने रहना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नहीं तो करने की ज़रूरत नहीं है। और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करना, पसंद नहीं आए लेकिन कमेंट ज़रूर करना, बताना, आपकी फीडबैक चाहिए मुझे, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस 10 पे है ऑल आउट पमेलिंग अटैक, जी मूव ऑल आउट पमेलिंग, ठीक है। तो ये टाइप है फाइटिंग टाइप का फर्स्ट, और अगर इसकी हम लोग बात करें लोएस्ट पोटेंशियल की तो 100 है और इसका हाईएस्ट पोटेंशियल 200 है। और एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको पता है कि जो ये जी मूव जो बना है वो मतलब क्या, मतलब वो लिटरली क्या अटैक होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ, पता होगा तो अच्छी बात है। तो जी मूव में जो अटैक होते हैं, जो जी मूव्स के अटैक होते हैं, अब ये जो अटैक है वो भी एक रियल अटैक को रिप्रेजेंट करके बना है। अब ना ये जो अटैक है पमेलिंग जो है, जो उसका मैंने हाईएस्ट लोएस्ट पोटेंशियल बता दिया, लेकिन ये जो अटैक है वो है फोकस पंच। हाँ गाइस, ये फोकस पंच जो अटैक है जो सब फाइटिंग टाइप पोकेमॉन कर सकते हैं, ये अटैक उसको रिप्रेजेंट करता है। जब फोकस पंच को जी मूव में कन्वर्ट किया जाए तो ऑल आउट पमेलिंग ये अटैक बाहर निकल के आता है जी मूव द्वारा, ठीक है। समझ गए होगे आप, अभी जी मूव का जो फैक्टर है पूरा आप समझ गए होगे, ठीक है। तो ये रहे 10 नंबर पे। तो चलो देखते हैं 9 पे कौन है। सो गाइस 9th नंबर पे है टेक्टोनिक रेज। ये ग्राउंड टाइप है, टाइप इसका ग्राउंड है, लोएस्ट पोटेंशियल है 100, हाईएस्ट पोटेंशियल है 190, और ये जो अटैक है वो रिप्रेजेंट करता है प्रिसिपाइल्स ब्लेड्स। हाँ, ये एक थोड़ा अलग अटैक है जो रियल में है, लेकिन मुझे अभी तक सन एंड मून में ही है क्योंकि मेरा अभी तक सीजन 20 अभी ख़त्म हुआ है, मैं सीजन वाइज देख रहा हूँ। तो उसमें तो मुझे नहीं मिला, लेकिन सीजन 21 में होगा 100%। तो ये जो ओरिजिनल अटैक है प्रिसिपाइल्स ब्लेड्स, इस अटैक को जब आप जी मूव में कन्वर्ट करते हो, जी मूव करते हो, तो ये अटैक बन जाता है टेक्टोनिक रेज। और आई थिंक ये अटैक ब्रेव बर्ड या फिर फ्लेम चार्ज रिलेटेड ही अटैक होगा, ऐसा लग रहा है मेरे को, ठीक से नहीं पता मुझे, ऐसा ही होना चाहिए लेकिन, ठीक है। तो चलो देखते हैं 8 पे कौन है। सो गाइस 8 पे है सब जीरो स्लैमर, टाइप है आइस, लोएस्ट पोटेंशियल है 100, हाईएस्ट पोटेंशियल है 200। और ये जो अटैक है ना, 2 अटैक को रिप्रेजेंट करता है, मतलब आप सोच नहीं सकते। एक है फ्रीज शॉक और एक है आइस बर्न। और आई थिंक आपको पता चल गया होगा ये दोनों अटैक किसके हैं। ये दोनों अटैक अपने लेजेंडरी पोकेमॉन के हैं, ज़ेक्रोम और राशिराम के। बट वो दोनों ऐसा ही नहीं वो अटैक कर सकते। जब ज़ेक्रोम और क्यूरम कन्वर्ट हो जाए दोनों में, मतलब यस ब्लैक क्यूरम, तब वो कर सकता है फ्रीज शॉक। और जब राशिराम और क्यूरम दोनों मिक्स हो जाए, वाइट क्यूरम जब बन जाता है, तब वो कर सकता है आइस बर्न, तभी ये अटैक कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि लेजेंडरी जैसे अटैक जो परमानेंट उनके नाम पे होते हैं वो नॉर्मल पोकेमॉन कैसे कर सकता है जी मूव के साथ, तो जी मूव का फैक्टर यही है कि वो हर एक इस वर्ल्ड में जो भी अटैक है वो अटैक करने की क्षमता देता है एक्चुअल में अगर देखा जाए। लेकिन उस पोकेमॉन में भी उतना दम होना चाहिए, उतना फिजिकली और मेंटली वो स्ट्रांग होना चाहिए। चाहे तो मैं जी मूव का जो फैक्टर है वो एक्चुअली कैसे चलता है मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा जब मेरे को टाइम मिलेगा तब, ठीक है। तो ये आइस टाइप में से सबसे ज़्यादा स्ट्रांग अटैक है क्योंकि मतलब समझ रहे हो ना यार, ये दोनों एक लेजेंडरी पोकेमॉन के अटैक है। लेकिन अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि अटैक जो है वो हर एक पोकेमॉन का हरा देगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो एक नॉर्मल पोकेमॉन होगा जो ये लेजेंडरी के अटैक करेगा, वो भी
जी मूव के भरोसे वो करने वाला है, ठीक है, जी मूव के साथ करने वाला है, तो उसका उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना लेजेंडरी खुद अटैक करेंगे ये, समझे होंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि सातवें नंबर पे कौन है, सॉरी 7th पे है नेवर एंडिंग नाइटमेयर से पता चल गया होगा, ये है टाइप घोस्ट टाइप, लोएस्ट पोटेंशियल है 100, हाईएस्ट पोटेंशियल है 200 और ये अटैक रिप्रेजेंट करता है शैडो फोर्स। और एक ट्विस्ट की बात मैं बता दूं, ये सब पोकेमॉन नहीं यूज कर सकते, शैडो फोर्स जब कन्वर्ट हो जाता है तब वो हो जाता है नेवर एंडिंग नाइटमेयर, लेकिन ये सब पोकेमॉन नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट घोस्ट टाइप पोकेमॉन ही कर सकते हैं। और इसका और एक है कि अगर समझो कि आपके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट घोस्ट टाइप पोकेमॉन है, फिर भी आपके साथ उसकी बॉन्डिंग ऐसी चाहिए कि जैसे एग्जांपल के लिए आप ऐश और ग्रे निंजा की समझ गए होगे आप कितनी बॉन्डिंग चाहिए आपको, क्योंकि ये जो अटैक है वो मतलब ये एक डार्कनेस और घोस्टनेस ये मिलकर जितना खतरनाक अटैक है ना, वो उतना खतरनाक अटैक के लिए पावर भी उतनी चाहिए होती है, इसलिए मेंटली भी फिजिकली भी। और ये अटैक लेजेंडरी पोकेमॉन को छोड़ के अभी तक सिर्फ और सिर्फ लेजेंडरी जो घोस्ट टाइप लेजेंडरी है, ठीक है, उनको छोड़ के अभी तक सिर्फ और सिर्फ मिमिक्यू ने किया है। अब मिमिक्यू को मैं नॉर्मल पोकेमॉन बोलूँ, अनकॉमन बोलूँ, रेयर बोलूँ, माइथिकल बोलूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ मिमिक्यू ने ही किया है जितने पोकेमॉन के सन एंड मून के सीजन है, 3 सीजन में, उसमें से एक सीजन में किया है, पहले सीजन में तो नहीं क्योंकि वो मैंने देख के हो चुका हूँ, 2 सीजन में से एक सीजन में उसने किया है जी मूव द्वारा जो टीम रॉकेट के पास था, ठीक है। और 100% पिकाचू के ऊपर ही किया होगा क्योंकि उसका और पिकाचू का भाई अटूट क्या बोलूँ, अटूट समझ गए होगे कितना दुश्मनी भाई, मतलब लाखों करोड़ों साल की दुश्मनी लगती है ये जब पिकाचू को देखता है तब, ठीक है। तो चलो देखते हैं 6th पे कौन है। 6th पे है हाइड्रो वोर्टेक्स, हाँ आपको पता चलेगा होगा, टाइप है वाटर, लोएस्ट पोटेंशियल है 100, हाईएस्ट पोटेंशियल है 200 और ये अटैक 2 अटैक को रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रो कैनन और वाटर स्पाउट। ये 2 अटैक जब कन्वर्ट हो जाते हैं जी मूव में तो वो हो जाता है हाइड्रो वोर्टेक्स। और जो सन एंड मून में जो एक कैरेक्टर है लाना ओके, तो वो भी मिस्ट्री जैसी ही है, वाटर क्वीन, तो उसने अपने पॉपिलो सही नाम लिया होगा आई थिंक, मैंने पॉपिलो पे यूज किया था, लेकिन वो अटैक करते समय पॉपिलो को खुद को ही चक्कर आ गई थी, तो आप देख सकते हो कि कितना खतरनाक अटैक है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि 5th पे कौन है। 5th पे है ट्विंकल टैकल, टाइप है फेरी टाइप, लोएस्ट पोटेंशियल है 100, हाईएस्ट पोटेंशियल है 195 और ये फ्लियोर कैनन इस अटैक को रिप्रेजेंट करता है। अब फ्लियोर कैनन ये फेरी टाइप का अटैक है और ये जब कन्वर्ट हो जाता है तब वो हो जाता है ट्विंकल टैकल, लेकिन ऐसा बोलते हैं लोग कि ट्विंकल टैकल अटैक जो है वो हर एक फेरी टाइप पोकेमॉन कर सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन अगर जर्नियस ने किया तो सामने वाला पोकेमॉन आराम से हार ही जाएगा, क्योंकि एक एपिसोड में मैंने देखा था सीजन 1 के, वो जो ऐश का दोस्त जो होता है सन एंड मून में फायर टाइप, तो वो अपने पोकेमॉन को मैरोवैक के ऊपर फायर टाइप जी मूव यूज करता है जो होता है सक्सेसफुल, लेकिन मैरोवैक जंप करके बच जाता है, क्यों? क्योंकि उसके पोकेमॉन की वो स्पीड नहीं थी उतनी कि वो मैरोवैक बचने के पहले वो वहाँ तक पहुँच जाए, वो जो अटैक था ओवरड्राइव, इन्फर्नो ओवरड्राइव, हाँ वो वहाँ तक पहुँच जाए, और उतनी पावर भी नहीं थी कि मैरोवैक बच जाए उतने, लेकिन वो बच गया। तो इसकी वजह से हर एक पोकेमॉन भी उतने ताकतवर नहीं होते जीमूव के साथ, तो ऐसा माना गया कि अगर जर्नियस ने किया तो 100% सामने वाला हार ही जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं अपने 4th नंबर पे कौन है। सो 4th पे है एसिड डाउनपोर, जो ऑफकोर्स समझ गए होंगे, टाइप है पॉइजन टाइप, लोएस्ट पोटेंशियल है 100, हाईएस्ट पोटेंशियल है 200। ये अटैक रिप्रेजेंट करता है बेल्च और जंक शॉट अटैक को। यह 2 अटैक जब कन्वर्ट हो जाते हैं जी मूव में तो वो हो जाता है एसिड डाउनपोर, जो पॉइजन टाइप पोकेमॉन में सबसे ज़्यादा पावरफुल और घातक माना गया है सामने वाले पोकेमॉन के लिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं 3rd पे कौन है। सो गाइस 3rd पे है माय फेवरेट गीगावोल्ट हैवॉक, ऑफकोर्स टाइप है इलेक्ट्रिक, लोएस्ट पोटेंशियल है 100, हाईएस्ट पोटेंशियल है 195 और ये अटैक रिप्रेजेंट करता है बोल्ट स्ट्राइक को जो पिकाचू करता है वो हैवॉक, ठीक है। लेकिन आपको एक बात पता है कि ये जो बोल्ट स्ट्राइक अटैक है वो कौन एक्चुअल में करता है, ये किसका परमानेंट अटैक है? तो हाँ, परमानेंट मतलब लेजेंडरी
लेजेंडरी मतलब ज़ेक्रोम। ये है ज़ेक्रोम का अटैक जो लिटरली पिकाचू करता है जी मूव के सहायता से। मतलब भाई तबाही, भाई तबाही लिटरली। मतलब मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा था जितने मैंने सीजन्स देखे कि पिकाचू कौन सा ऐसा अटैक करेगा जो लेजेंडरी भी करता हो, लेकिन मज़ा आ गया देख के कसम से। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक माना गया है। अब इसका हाईएस्ट पोटेंशियल 195 बताया है मैंने, क्योंकि दो कारण। पहली बात तो ये नेचुरली अटैक नहीं है, ये जी मूव के सहायता से कर रहा है, ठीक है। और दूसरी बात तो ये एक नॉर्मल पोकेमॉन है पिकाचू, इसलिए इसकी वजह से इसका हाईएस्ट पोटेंशियल मैक्सिमम बढ़ के फिर भी 195 ही इफेक्ट देगा। लेकिन अगर वहाँ पर ही ज़ेक्रोम ने किया तो खतरनाक, क्योंकि उसका वो नेचुरल अटैक है और दूसरी बात तो वो एक लेजेंडरी पोकेमॉन है, समझ गए होगे, ठीक है। तो चलो ये थर्ड तक आ गए हैं हम लोग। देखते हैं फिर सेकंड पे कौन है। सेकंड पे है कॉन्टिनेंशियल क्रश। ऑफकोर्स ये टाइप है ग्राउंड टाइप, लोएस्ट पोटेंशियल है 100, हाईएस्ट पोटेंशियल है 200। ये अटैक दो अटैक को रिप्रेजेंट करता है, हेड स्मैश और रॉक वेकर। हाँ, ये दो अटैक जब जीमू में कन्वर्ट हो जाते हैं तब वो हो जाते हैं कॉन्टिनेंशियल क्रश। और एक बात, ये भी अटैक ऐश के पोकेमॉन यूज कर सकता है, यानी कि लाइक केनेरॉक, जो आपको कभी बैकग्राउंड में दिख रहा होगा वीडियो में, ठीक है, क्योंकि वो भी एक ग्राउंड और रॉक टाइप पोकेमॉन है, ठीक है। तो चलो देखते हैं फर्स्ट पे कौन है। फाइनली गाइस, फर्स्ट पे है डिवास्टेटिंग ड्रेक, जो ड्रैगन टाइप है। ओके, लोएस्ट पोटेंशियल है 100, हाईएस्ट पोटेंशियल है 200। और ये अटैक रिप्रेजेंट करता है रोर ऑफ टाइम को। रोर ऑफ टाइम जब जी मूव में कन्वर्ट हो जाता है, जी मूव में, तब वो हो जाता है डिवास्टेटिंग ड्रेक। लेकिन आपको आइडिया है कि ये अटैक है किसका? लिटरली ये अटैक है लेजेंडरी पोकेमॉन डिएल्गा का। हाँ, लेकिन इसको भी सब पोकेमॉन नहीं कर सकते, जो मेंटली ट्रेनर के साथ और फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो सिर्फ वो ही कर सकते हैं अटैक ये। क्योंकि गाइज ये एक लिटरली एक ऐसे पोकेमॉन का अटैक है जो मतलब डिएल्गा ने भी अपनी तरफ से कुछ क्रिएशंस किए हैं। तीनों जो क्रिएटर्स है, ट्रियो जो है डिएल्गा, पाल्की और जीरिडिना ने भी बहुत पोकेमॉन को क्रिएट किया है, कुछ अलग अलग चीज़ें क्रिएट की है। पाल्किया ने भी की है, वैसे ही डिएल्गा ने भी किया। और सोचो डिएल्गा लिटरली टाइम का क्रिएटर है। टाइम मतलब कैसे समझाओ यार, मेरे पास शब्द नहीं है, आपको समझ रहा है, जो टाइम का राजा है। तो आपको लगता है कि नॉर्मल ड्रैगन टाइप पोकेमॉन उतना खतरनाक अटैक कर सकता है? नहीं, उसके लिए लिटरली आपको, मैंने जैसे बोला था ना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट घोस्ट पोकेमॉन, तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट ड्रैगन टाइप पोकेमॉन ही चाहिए। ड्रैगनाइट एक बार ठीक है वैसे, लेकिन ड्रैगनाइट भी नहीं, क्योंकि आपको मेंटली भी इतना आपको स्टेबल रहना पड़ेगा और फिजिकली भी, और पोकेमॉन को भी मेंटली और फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। और प्लस आपकी बॉन्डिंग ना ऐश ग्रेनिंजा है उससे भी ज़्यादा चाहिए ये अटैक करने को लिटरली, क्योंकि ऐश ग्रेनिंजा का ताकतवर अटैक किया और रोर ऑफ टाइम किया, फिर भी रोर ऑफ टाइम ऐश ग्रेनिंजा में भारी पड़ेगा और वहाँ पर ही हार जाएंगे वो लोग। ये एक्चुअल में है फैक्ट, ठीक है। तो तुम्हारी मतलब समझ लो यार, मैंने अभी तक देखा नहीं है रोर ऑफ टाइम मतलब डिवास्टेटिंग ड्रेक, ये जो अटैक है वो मैंने अभी तक देखा नहीं है इसी मूव में, लेकिन है ना पक्का है। लेकिन हमें ये दिखाएंगे कभी ना कभी तो, या फिर सन एंड मून में होगा, मुझे पता नहीं होगा, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ एक सीजन देखा है, 2 सीजन्स बाकी है देखना, ठीक है। ओके सो ओके आर्मी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक मारो, नए हो तो सब्सक्राइब करो, और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बता देना। मैं कुछ और नए कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगला वीडियो एंड्रॉयड गेम्स के ऊपर आएगा, ठीक है। एंड्रॉयड गेम्स नहीं बोल सकता, लेकिन अपकमिंग गेम्स जो 3D फुल 3D HD 4K आपको जो चाहिए उस ग्राफिक्स में होंगे अपकमिंग गेम्स ऑफ 2022 में, ठीक है। तो उसके ऊपर होगा और मैं जल्द से जल्द वो भी वीडियो कवर करने की कोशिश करूँगा। और उसको छोड़े तो हमारे पास और एक भी अच्छा टॉपिक पड़ा है, तो आप लोग सोच सकते हो टॉपिक है मेरे पास, लेकिन बस आपका सपोर्ट की ज़रूरत है, जो मुझे पिछले वीडियो में नहीं दिख रही है, जो ठीक है अपनी जगह पे, क्योंकि ऑफकोर्स मैंने इतना टाइम जो लगाया है तो मैं आपसे उतना एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता है मेरे वीडियोस पे व्यूज़ आना चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ जो मैंने आपको बताया है। तब तक के लिए बाय, अलविदा, टेक केयर एंड सायोनारा।